हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान राजकीय शिक्षिका मोनिका लोढ़ा जी हैं। मोनिका जी बच्चों में जो शोषण होता है, फिर स्कूलों में जिस तरह की घटनाएं सामने आती है उस पर भी काम करती हैं। स्पर्श वॉलंटियर के रूप में ये अपना काम करती है और बच्चों और शिक्षकों को इस तरह इन घटनाओं से रोका जा सकता है उसके बारे में विस्तार से बताती है। आइए बात करते हैं मोनिका लोढ़ा जी से। मोनिका जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मोनिका जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से, आपकी शिक्षा कहाँ हुई और किस रूप में आप इस व्यवसाय से जुड़ी? पहले तो आपके इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम मैं बचपन से ही देखती आई हूँ सर जी। और मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो कोटा में ही हुई है। मेरे पिताजी छोटूलाल लोढ़ा जी वो वन विभाग में ही थे और उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी इच्छा थी कि मैं शिक्षित होकर ही टीचर की नौकरी में करूं और ये उन्हीं का सपना मैंने पूरा किया है। और जब मैं स्कूल में गई तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो बच्चे हैं ये बच्चे नहीं, जैसा कि हमारे शिक्षा सचिव महोदय कहते हैं, ये उन परिवारों के अनंत सपने हैं जो मेरे सामने हैं और उन सपनों को मैं उनके मुकाम तक पहुंचाऊं, यही मेरी कोशिश रहती है। और वर्तमान में मैं स्पर्श अभियान की कोटा बूंदी डिस्ट्रिक्ट की स्पर्श वॉलंटियर के रूप में अपना कार्य करती हूँ और मेरा मकसद यही है कि प्रदेश का प्रत्येक बच्चा वो सुरक्षित रहे, अपने आप को वो कहीं भी रहे वो सुरक्षित समझे और उसी के साथ उसका खुशहाल बचपन हो। जी मोनिका जी, ये जो आपने स्पर्श अभियान बताया, ये स्पर्श अभियान है क्या? स्पर्श अभियान की शुरुआत 2019 में पूर्व शिक्षा सचिव श्री नवीन जैन जी ने इसकी शुरुआत की थी। जब हम देखते हैं कि बच्चों के साथ आए दिन गलत हरकत होती है, दुराचार की घटनाएं होती हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? समाज को कोसते हैं, कानून पर उंगली उठाते हैं, फिर चुप बैठ जाते हैं। पर कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम बच्चों को ये समझ ही नहीं पाते कि ये जो चीज़ें हो रही हैं उनके आसपास, उनके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। कुछ अपराधी लोगों की वजह से उनका बचपन खराब क्यों हो? और बच्चे जो हैं वो इतने कोमल मन के होते हैं कि उनके खुशहाल बचपन के लिए स्पर्श अभियान लाया गया। और जब शिक्षा विभाग में सर आए तब ये बहुत सारे पेशों से जुड़े लोग इसमें जुड़े और उन्होंने स्पर्श अभियान में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा की, जिससे कि सब जगह से बचपन खुशहाल बन सके। मोनिका जी, जो स्पर्श अभियान आपने बताया, तो आप स्पर्श अभियान के तहत स्कूलों में क्या गाइड करती हो? जैसे टीचर्स हैं, बच्चे हैं, जो आज के जो नाजुक बच्चे हैं जिनको इस बारे में कई बार समझ नहीं होती, तो किस तरह आप उनको ट्रेन करती हो? स्पर्श अभियान में सर छोटे बच्चों के लिए अलग सत्र आयोजित होते हैं और टीनेजर्स बच्चों के लिए अलग सत्र आयोजित होते हैं। छोटे बच्चों में मैं उनसे सबसे पहले गुड टच और बैड टच में अंतर करना सिखाती हूँ कि जब तक बच्चा गुड टच और बैड टच में अंतर नहीं समझ पाएगा तो उसे नहीं पता लगेगा कि उसके साथ कौन सी गलत हरकत हो रही है। उसे माता पिता के द्वारा जो स्नेह मिलता है, अपनी दादा दादी के द्वारा जो मिलता है, किसी परिवार में बड़े व्यक्ति के रूप में जब उसे आशीर्वाद दिया जाता है, उसे खुशी मिलती है, तो वो गुड टच है। उसी के बदले अगर आप उसे वाकई में उल्टी स्थिति में ले जाओगे, जहाँ बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, गुस्सा आ जाए, चिड़चिड़ापन आ जाए, वो सबसे अलग रहने लगे, पढ़ाई में मन नहीं लगे, इसका मतलब ये कि बच्चे में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है और वो उन स्थितियों को फेस कर रहा है जो उसके लिए नहीं बनी है। मोनिका जी, जैसे छोटे बच्चे नहीं समझ पाते और जो बच्चे बड़े होते जाते हैं उनमें किस तरह का उनके व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन आप देखती हो? जब इस तरह की अभियान में आप शामिल होती हो
तो उनको किस तरह आप मोटिवेट करती हो? सबसे पहले मेरा जो सत्र आयोजित होता है तो हम किसी भी स्कूल में, और स्कूल में ही नहीं सर, मैं अपने सत्र जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शंस के काम चलते हैं, झुग्गी झोपड़ियों के आसपास जो बच्चे रहते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं तो मैं अपना सत्र वहीं शुरू कर देती हूँ। इसके लिए किसी संस्था की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चे, मेरा टारगेट है कि मैं उन बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल करूँ। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को यही कहती हूँ कि हम दोस्त हैं और मैं आपकी पेरेंट्स की तरह और आपके टीचर्स की तरह मैं आपकी समस्याएं सुनने के लिए बनी हूँ और मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो। मैं उनसे दोस्ताना व्यवहार करती हूँ, उनकी बात ध्यान से सुनती हूँ, उन्हें कभी डांट डपट नहीं करती और साथ ही साथ उन्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, ताकि बच्चा इतना कंफर्ट जोन में आ जाता है कि उसके साथ अगर कोई सा व्यवहार हो रहा है या होने वाला है या फिर उसे लगता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है तो वो मुझसे अपनी बात आराम से शेयर कर देता है। मोनिका जी, अब तक आप कितने बच्चों और कितने शिक्षकों को इस तरह का प्रशिक्षण दे चुकी हो और किस तरह की कठिनाइयाँ आप देखती हो? सर, अभी तक जो मेरी जर्नी शुरू हुई है, मैं 11 अगस्त से स्पर्श अभियान से जुड़ी हुई हूँ और अभी तक मेरे जो सेशंस हुए हैं वो लगभग 30 से 25 स्कूलों में मेरे ये सेशंस हो चुके हैं और उन स्कूलों में 10,000 से अधिक बच्चों को मैं अवेयर कर चुकी हूँ। शिक्षकों की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं बूंदी डिस्ट्रिक्ट की KRP हूँ। जितने भी टीचर्स प्रोग्राम होते हैं स्पर्श को लेके स्कूलों में मैं जाती हूँ, वहाँ टीचर्स भी बच्चों के साथ होते हैं, तो मैं लगभग 3,000 से अधिक शिक्षकों को इस बारे में बता चुकी हूँ कि हमें किस तरह से बच्चे को अवेयर करना है। मोनिका जी, जब आप इस तरह फील्ड में जाती हो या स्कूलों में जाती हो, आप बता रहे हो झुग्गी झोपड़ी हो, जहाँ से भी आप अपनी क्लास शुरू कर देती हो, तो परेशानियाँ तो काफ़ी आती होगी क्योंकि बच्चे कई बार अशिक्षित भी होते हैं, वो उस बात को समझ नहीं पाते। तो आप अभिभावकों को साथ लेकर इस अभियान में शामिल होती हो? जी बिल्कुल। उन स्थितियों में सर कठिनाई ये आती है कि बच्चे के साथ जो घटनाएं हो रही है तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये कि बच्चों को शब्द ही नहीं मिलते कि वो मुझे उस घटनाएं बताएं कैसे, क्योंकि छोटा बच्चा, उसे नहीं पता कि उसे किस तरह से अपनी बात रखनी है। अगर वो बोलना भी चाहे तो हो सकता है जो अपराध वाला जो व्यक्ति था उसने उसे धमका रखा हो या फिर उसके माता पिता को लेकर उसने उसे कोई धमकी दे रखी हो। अगर वो बात कहे कि मेरे माता पिता के द्वारा मुझे डांटा जाए, फटकारा जाए या फिर हो सकता है मेरा स्कूल बंद करवा दिया जाए, तो बच्चे बहुत आशंकित होते हैं। इसमें ये निदान किया मैंने कि आप जो पेरेंट्स हैं, जैसे कि झुग्गी झोपड़ी में पेरेंट्स वहीं पर होते हैं, उनके साथ पिताजी अगर चले जाते हैं तो माताजी तो वहीं होती हैं, तो उन माताओं को भी मैं साथ में ये सिखाती हूँ कि अगर इस तरह की घटनाएं आपके बच्चे के साथ या आपके खुद के साथ भी किसी और व्यक्ति के द्वारा हो रही है तो वो गलत है, क्योंकि उन बच्चों को यही पता नहीं होता कि गलत गलत भी होता है क्या। उनको सब सही लगता है कि यहाँ उनके लिए बना है, हो रहा है जो ठीक है। हमें किससे हेल्प लेनी है, किस तरह से लेनी है, कौन आगे बढ़ के हमारी मदद करेगा। तब यूँ है कि हम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं सर, उनको भी बताते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हो, किसी पुलिस की हेल्प ले सकते हो, और कोई नहीं तो मैं अपने नंबर देती हूँ कि आप मुझे इस नंबर पे बता भी सकते हो। कोई बच्चा बोलना नहीं चाहता, शर्मिंदगी महसूस होती है, तो आप मुझे लिख के भी ये बात बता सकते हो। मोनिका जी, कई बार आप शिक्षिका हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाती है, क्योंकि अभी भी कई जगह अशिक्षितता ज़्यादा है अभिभावकों में, तो कई बार बच्चों के साथ कोई इस तरह की घटना हो जाती है तो वह घर पे बताती है, लेकिन अभिभावक या तो उसका स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। तो आप उसको स्कूल तक वापस जोड़ने में क्या मदद करती हो? इसका सबसे बढ़िया जो लक्षण है ना सर जी, वो हमारी खुद की बॉडी में भी होता है और हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनमें भी होता है। अगर बच्चे के साथ कुछ बुरा हो रहा है या होने वाला है या किस तरह से दृष्टि कोई देख रहा है, तो बच्चे की बॉडी में जो 5 सेंस अलार्म है, कितना खतरे की घंटी बज गई तो उसके दिमाग में घंटी बजना शुरू हो जाती, कहीं ना कहीं ये मेरे लिए गलत होगा।
और अगर मुझे लगता है कोई बच्चा इसका शिकार हो गया, विद्यालय आना उसने बंद कर दिया या फिर आ रहा है तो वो नियमित नहीं आ रहा है, पढ़ाई में पहले अच्छा चलता था अब नहीं चलता है, पहले वो हर कार्यक्रम में आगे बढ़ चढ़ के भाग लेता था पर अब वो कहे भी नहीं जा रहा है, वो उदास रहता है, इस तरह से मुझे उसका पॉइंट पकड़ में आ जाता है कि इस बच्चे के साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हमारे जो विद्यालय है उसमें हर 2-3 महीने में पीटीएम होती है, हम उनमें पेरेंट्स को भी इनवाइट करते हैं और जब लग जाता है कि बच्चा बिल्कुल ही स्कूल नहीं आ रहा है तो मैं खुद घर जाती हूँ, उनके पेरेंट्स से बात करती हूँ, उसकी जो क्लासमेट्स है उनसे पूछती हूँ, क्योंकि बच्चा हो सकता है अपने पेरेंट्स या टीचर को न कहे पर क्लासमेट से वो थोड़ी थोड़ी बात तो कहना शुरू कर देता है। उनसे सुन के मुझे लग जाता है कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम है और हम विश्वास में लाके उस बच्चे को वापस स्कूल से जोड़ते हैं, क्योंकि शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है। मोनिका जी, आप स्पोर्ट्स वॉलेंटियर हैं कोटा बूंदी की, तो आपने अनुभव किया होगा कि कितने बच्चों को आप इस तरह शिक्षित कर चुकी और उनमें क्या भाव रहा इसका? जी बिल्कुल सर, जब मैं जाती हूँ वहाँ पे सेशंस लेने के लिए तो सबसे पहले जब मैं बच्चों को बोलती हूँ कि मैं मोनिका हूँ, मैं स्पर्श अभियान के बारे में, गुड टच बैड टच के बारे में आपको बताऊँगी, तो बच्चे थोड़े सहमे से होते हैं कि अभी मैम आएंगे, थोड़ा सा बोरिंग सा कुछ बताएंगे। पर जैसे मैं उनसे घुलना मिलना शुरू करती हूँ वो बातें जो न तो उनके पेरेंट्स उनसे बताते हैं कि आपकी बॉडी में 4 ऐसे पार्ट्स हैं बेटा जिन्हें कोई नहीं छू सकता, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव, यहाँ तक कि विदाउट परमिशन कोई डॉक्टर भी नहीं छू सकता, तो वो बड़े ध्यान से सुनते हैं कि ये बातें उन्हें कहीं सुनने को मिलती नहीं है। फिर इसमें 3 पैटर्न का जो फॉर्मूला है सर, नो गो टेल, कि अगर आपको लगता है कि आप किसी बुरी मुसीबत में फंस गए हैं तो आपको ज़ोर से चिल्लाना है नो, फिर वहाँ से आप किसी सेफ जगह पे चल जाना है, उसे कहते हैं गो। फिर आपको घर जाके आपके दादा दादी से, आपके मम्मी पापा से और स्कूल में आपके टीचर्स से वो पूरी बात बतानी है, जिससे कि वो व्यक्ति उसके अंदर वो भय हो जाए कि ये बच्चा अब ट्रेनी है, ये बोलना सीख गया है, मतलब कहीं ना कहीं उसकी पोल खुलने की उसे डर लगा रहता है। तो जब हम आते हैं तो ये 3 पैटर्न नो गो टेल उसे बताते हैं और इतने उत्साह से बच्चे बोलते हैं कि जब भी मैं उनको ये एक डेमो करके दिखाती हूँ कि मैं कोई अनजान हूँ, मैंने गार्डन में आपको इसे छू लिया है, आपके गाल पे छू लिया, आपके लिप्स पे छू लिया है, तो बच्चे जोर से बोलते हैं नो, मतलब ये प्रैक्टिस उनकी वही हो जाती है और वो खुशी खुशी इस चीज़ को अपनाने लगते हैं। मोनिका जी, कई बार आपने अनुभव भी किया होगा कि जैसे मान लो कोई बालिका है और उसकी उम्र छोटे बच्चे से थोड़ी ज़्यादा है, उनके साथ कोई गलत होता है तो अभिभावक जो वो ऐसा सोच लेते हैं भाई बच्ची है उसको स्कूल नहीं भेजें, अब नहीं पढ़ाना, तो आप ऐसे भी केस आते हैं आप लोगों के पास? सर अभी तक जहाँ मैं जिस विद्यालय में हूँ वहाँ पर इस तरह का अभी तक कोई केस तो नहीं आया है, पर जब हम किसी और स्कूल्स में सेशंस लेते हैं या फिर पेपर वगैरह में हम देख लेते हैं और ऐसे केसेस की ये हुई कि जो झुग्गी झोपड़ी में बहुत बड़े बड़े बच्चे भी होते हैं छोटों के साथ, जो माएँ चली जाती हैं फिर बच्चे खाना बनाते हैं, तो उनसे पूछते हैं भाई आप इस यहाँ पे क्यों हैं, गवर्नमेंट स्कूल में आप चले जाइए, वहाँ क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो हो सकता है कि उसके अगर ऐसी कोई हरकत हो गई हो तो जब मैं उसकी मदर के साथ बैठ के उन बच्चों से वो बातें पूछती हूँ ताकि उस बच्चे को, क्योंकि मैं भी उसके लिए अजनबी हूँ तो वो मेरे साथ भी इतनी जल्दी नहीं घुल मिल पाएगी, मदर के साथ बिल्कुल बच्चे कंफर्ट होते हैं। मैं उसकी मदर को भी साथ में कहती हूँ कि आप इस बच्चे को अपने एक फेमिलियर बिहेव में लाइए, परिवार के लोग क्या कहेंगे, मेरे सहपाठी क्या कहेंगे, ये कहते ना कि परिवार की इज्जत पे बात आ जाएगी, ये सब चीज़ें केवल बातें हैं, इनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, महत्व का हमारे अपने बच्चे का है और वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही बच्चा जब आगे चल के एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है तो सब कहते हैं कितना बढ़िया है, कितना ये है। और अगर यौन शोषण का एक अपराध उस बच्चे के सफ़ेद कागज़ पर अगर स्पॉट बन के लग गया तो मेरी यही कोशिश है कि मैं उसका इरेजर बनूं और वो उस स्पॉट को मैं ख़त्म कर दूँ। मोनिका जी, ये पोस्को के जो मामले बढ़ रहे हैं तो इनमें आपका क्या कहना है, किस तरह आप स्कूलों में बच्चों और अभिभावकों को समझाते हो? सर आजकल प्रत्येक विद्यालय में चाइल्ड राइट्स क्लब का गठन किया जाता है, जिसमें कक्षा 4 से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी होते हैं और
इसमें एक वॉल पेंटिंग बनाई जाती है प्रत्येक विद्यालय में। उस वॉल पेंटिंग में हम बच्चों के अधिकार लिखते हैं और उन अधिकारों को जब भी हमें कोई मिलता है, कानूनी सलाहकार परामर्शदाता मिलता है, कोई वकील है, कोई काउंसलर है या फिर महिला बाल संरक्षण समिति के कोई अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, तो हम उन्हें हर 3 महीने में बुला करके उनसे बच्चों की वार्ताएं करवाते हैं। साथ ही साथ जो शनिवार होते हैं महीने का प्रथम और तृतीय शनिवार, उन शनिवार में हम गर्ल्स और बॉयज़ के अलग अलग सेशंस बना करके हम बच्चों से बातें करते हैं। पॉस्को के जो बारे में बातें हैं वो अभी तक यूँ था कि केवल लड़कियों के लिए है, पर अब मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जितनी सुविधाएं, जितने आरक्षण लड़कियों को मिलते हैं, उतनी सुविधाएं लड़कों को भी है। 18 वर्ष से कम अगर बच्चे को कोई ऐसा अब्यूज़ होता है तो उसको सीधी सज़ा भी हो सकती है और इसके लिए पॉस्को कोर्ट भी बने हुए हैं, जिला बाल संरक्षण इकाई भी है और राज्य बाल संरक्षण इकाई भी है। उसमें हम बच्चों को बताते हैं कि आपकी परेशानी अगर ज़्यादा बड़ी है तो आप यहाँ भी हेल्प ले सकते हैं। जी मोनिका जी, आप जो इस अभियान से जुड़ी हैं, आपको राज्य स्तर पर भी या जिला स्तर पर कोई पुरस्कार मिला, बताएं। जी सर, ब्लॉक स्तर पर भी मुझे सम्मानित किया जा चुका है और अभी जब ये जो राष्ट्रीय बालिका दिवस था उस पर भी मुझे हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये सम्मान प्राप्त हुआ और राज्य स्तरीय पुरस्कारों में राजस्थान के शिक्षक सितारे से मुझे नवाजा गया है, जो अभी नवंबर-दिसंबर में हुआ था। और उनमें ये चीज़ें कहीं और वहाँ जो लोग थे उनसे ये सब सीखा कि केवल अभी तो शुरुआत है, बच्चे ये मेरे हैं और मैं इनकी हूँ और मुझे उन बच्चों तक वो सब पहुँचाना है जो इनके लिए बना है। मोनिका जी, हमारे दर्शकों को, जो अभिभावक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस तरह जो स्पर्श अभियान या बच्चों के साथ जो यौन शोषण के काम होते हैं उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा आप सभी दर्शकों से यही अनुरोध है कि हम सब मिलकर बच्चे को प्यार और विश्वास का ऐसा स्पर्श दें कि वो बच्चा अपने आप को सुरक्षित समझे, उसे इतने विश्वास में लाएं कि वो अपनी बात बिना डर, शर्म और घुटन के कह सके। और जो बच्चे अगर गलत हरकत का शिकार हो चुके हैं या फिर किसी बड़े हादसे की चपेट में भी नहीं आए हैं तो उन्हें ये भरोसा दिलाएं कि अभी भी अपने पास मौका है। और सबसे बढ़िया इसका सुझाव है बचाओ। हम बच्चे को जागरूक करते हुए बचाव के उपाय सिखाएं ताकि बच्चा खुद का सीसीटीवी, खुद की पुलिस खुद बने और सामने वाले व्यक्ति में जो अपराधी प्रवृत्ति का है उसका ये भय बढ़ जाए कि अब बच्चे बोलने लगे हैं, अब बच्चों में जागरूकता आ चुकी है, वो अकेला नहीं, अब वो बच्चा नहीं, स्पर्श का ट्रेनी बन चुका है। ये थी हमारे साथ शिक्षिका स्पर्श वॉलंटियर मोनिका जी। इन्होंने बच्चों के ऊपर जो यौन शोषण होते हैं उनके बारे में विस्तार से बताया, किस तरह गुड टच बैड टच के बारे में भी विस्तार से इन्होंने जानकारी दी। आप हमारे स्टूडियो में पधारी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद।